हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉर्क एजुकेशन हब, क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आज के इस सेशन में हम पजल्स कवर करेंगे और हम ये समझेंगे कि वाइल डूइंग ए पजल हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पजल नंबर 1। 10 persons अमू, बालू, चंदू, मनु, किरण, सोनू, गीता, रामू, जानू एंड हीरा लिव इन अ 10 floor बिल्डिंग। ठीक है, the lowermost floor is numbered 1 and the topmost floor is numbered 10। चलिए हम पहले यही काम करते हैं। टॉप मोस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, चलिए। गीता लिव्स इमीडिएटली अबव जानू। गीता जानू के ऊपर है। ठीक है, इमीडिएटली अबव तो हम इसको गोल में बंद करते हैं। जानू। मानू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। देखिए, अब हमें यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मानू इज इक्वल टू टॉप। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है। हम ऐसा क्यों करें? अगर बोला है मानू लिव्स ऑन टॉप तो मानू को टॉप पे बिठा दो। ठीक है, मानू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन मानू एंड बालू इज सेम एज अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन बालू एंड गीता। अब हमें नहीं पता बालू कहाँ पे आएगा, गीता कहाँ पे आएगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं मानू टू बालू इज इक्वल टू बालू टू गीता। मानू टू बालू इज इक्वल टू बालू टू गीता। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जानू लिव्स बिलो रामू। जानू लिव्स बिलो रामू। जानू जो है ये रामू के नीचे है कहीं पे। इमीडिएटली नहीं बोला है तो हम इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, एरो से हम दिखाएंगे कि जानू जो है वो रामू के नीचे है कहीं पे। ओके, जानू लिव्स बिलो रामू। ठीक है, देयर आर 2 floors बिटवीन चंदू एंड सोनू। चंदू 2 फ्लोर, सोनू। डन। नीदर हीरा नॉर बालू स्टेज ऑन द फ्लोर नंबर 9। 9 पे, 9 पे क्या बोल रहा है? नीदर हीरा नॉर बालू, ना तो यहाँ पे हीरा है ना तो यहाँ पे बालू है। ठीक है, कर दो इन दोनों को क्रॉस। आगे चलो। रामू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो 4th फ्लोर। 4th के नीचे ऑड 2 हैं, या तो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रामू के नीचे जानू भी है ना कहीं पे। इसका मतलब है 1 पे तो रामू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर जानू को कहाँ हम ले जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम रामू को 3 पे ही ले सकते हैं। ठीक है, अब जानू को कहाँ पे लें? 2 पे लें कि 1 पे? हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जानू के ऊपर इमीडिएटली गीता है। अगर मैंने जानू को यहाँ पे लिया तो इसके ऊपर इमीडिएट में कौन आया? रामू आया, लेकिन कौन आना चाहिए? गीता आना चाहिए। तो हम गीता को यहाँ पे बिठा देंगे और जानू को यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, देखिए ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई और ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, मानू से बालू तक जितने हैं उतने बालू से गीता तक है। मतलब बालू गीता और मानू के बीच में है। अगर हम ये गिने 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 3 छोड़ के 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बालू। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलिए आगे। उसके बाद चंदू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। किरण लिव्स इमीडिएटली अबो हीरा। किरण लिव्स, चंदू को इसने बोला है ऑड और बोल रहा है किरण लिव्स इमीडिएटली अबो हीरा। हीरा के बाद इमीडिएटली किरण। डन है, ये फिक्स इंफॉर्मेशन है तो गूगल में बैठा देंगे इनको। इतना इसने डेटा दिया है। अब चंदू को अगर मैं 5 पे बिठाऊं, किसको? चंदू को। चलो सपोज मैं यहाँ पे बिठाता हूँ 5 पे। चंदू को मैं बिठाता हूँ 5 पे। ठीक है, चंदू से 2 छोड़ के सोनू, 1 और 2 छोड़ के सोनू आ गए। ठीक है, अब आप देखिए किरण और हीरा जो कि इमीडिएट नेबर्स हैं, क्या मैं उनको कहीं पे बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता हूँ, मतलब चंदू यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए चंदू को यहाँ पे बिठा के देखते हैं। अगर मैं चंदू को यहाँ पे बिठाया, 1 और 2 छोड़ के कौन? सोनू। सोनू आया यहाँ पे। ठीक है, किरण और हीरा को कहीं पे बिठा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिठा सकता हूँ। किरण यहाँ पे, हीरा
यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन बचता है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बचता है अमू। अमू है कहीं पे नहीं, तो हम ऐसे बोल देंगे कि हमारा सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। 8 people, प्रीति, मानसी, राही, साहिल, तरुण, उर्वाशी, वर्ना, वसीम live in a building having 8 floors such that the ground floor is numbered 1 and top floor is numbered 8। चलिए मैं पहले नंबरिंग ही करता हूँ। टॉप को 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए आगे क्या बोलता है, वसीम लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। वसीम जो है वो है इवन पे, ठीक है। इसके बाद 3 people लिव बिटवीन वसीम एंड राही। वसीम और राही के बीच में 3 है। ओनली 2 person लिव बिटवीन राही एंड साहिल। राही और साहिल के बीच में 2 हैं। साहिल डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। साहिल 8 पे, साहिल नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। नीचे लिखते हैं साहिल नॉट इक्वल टू 8। 4 people लिव बिटवीन साहिल एंड उर्वाशी। साहिल और 1, 2, 3, 4 उर्वाशी के बीच में यहाँ पे 4 है। मानसी लिव्स इमीडिएटली अबव वर्ना। मानसी जो है वो वर्ना के ऊपर है, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन वर्ना एंड प्रीति। वर्ना और प्रीति के बीच में खाली एक इंसान है, ठीक है। इतना इसने हमें डेटा दिया है। अब यहाँ पे कोई फिक्स डेटा नहीं है, तो हम क्या करें, हम वसीम जो है इवन पे हम उसको यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि उससे मिनिमम केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए हम 4 केसेस यहाँ पे बनाते हैं। वसीम को एक बार यहाँ पे, एक बार 6 पे, एक बार 4 पे, एक बार 2 पे, ठीक है। वसीम और राही के बीच में यहाँ पे कितने हैं, 3 है। 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2 और 3। राही यहाँ पे 3rd पोजीशन पे 1, 2 और 3। अगर मैं नीचे से देखूं तो राही को नहीं बिठा सकता है ना, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। 1, 2, 3 राही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं लास्ट में 1, 2, 3 राही आएगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ये वाला केस भी हो गया, ये वाला केस भी हो गया। इसके बाद राही और साहिल के बीच में 2 हैं। राही और साहिल के बीच में 2 हैं। तो पहले केस में देखते हैं राही और साहिल। साहिल को या तो मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, ठीक है। 2 केस हो गए इसके अंदर भी। सेकंड में साहिल को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, साहिल को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। 3rd में साहिल को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और 4th में साहिल को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया इसी के साथ कंप्लीट। इसके बाद साहिल इज़ नॉट इक्वल टू 8 कहता है, ठीक है। साहिल इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो साहिल को मैंने कहीं पे 8 बिठाया नहीं बिठाया। चलिए ये भी ठीक है। इसके बाद साहिल और उर्वाशी के बीच में यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 है। साहिल और उर्वाशी 1, 2, 3 और 4, मतलब उर्वाशी आएगी फिर यहाँ पे। उर्वाशी को मुझे यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से अगर साहिल होगा तो 1, 2, 3 और 4 उर्वाशी फिर आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सेकंड में देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 उर्वाशी को नहीं बिठा सकता, ऊपर से 1, 2, 3 उर्वाशी को नहीं बिठा सकता, तो इसी के साथ ये केस हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। 3rd में देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 नहीं बिठा सकता उर्वाशी को, तो ये वाला केस भी हो गया यहाँ पे, ये वाला केस भी हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। 4th में 1, 2, 3 और 4 उर्वाशी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, ठीक है। हो गया ये भी। इसके बाद मानसी और वरना एक साथ हैं। कहाँ पे मैं बैठा सकता हूँ उनको, यहाँ पे बैठा सकता हूँ। मानसी यहाँ पे, वरना यहाँ पे, ठीक है। वरना और प्रीति के बीच में 1 ही है। देखिए वरना यहाँ पे फंस गया। प्रीति को अगर यहाँ पे बिठाऊँ तो 2 हैं, प्रीति को अगर नीचे बिठाऊँ तो 2 हैं, तो मतलब इसी के साथ ये वाला केस भी हो गया ख़त्म, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहले केस में जो भी करना है पहले के साथ करना पड़ेगा। अब मानसी और वरना के बीच में यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो या तो मानसी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे और वरना को यहाँ पे, ठीक है। या तो मानसी को यहाँ पे, वरना को यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं। अगर मैंने वरना को यहाँ पे बिठाया, तो वरना और प्रीति के बीच में 1 नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे तो मानसी और वरना हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे मानसी और वरना हो ही नहीं सकती, तो मानसी और वरना कहाँ पे होगी, मानसी और वरना पक्का ऊपर होगी, और उसके बाद प्रीति फिर यहाँ पे होगी, ठीक है, 1 छोड़ के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने यू को बिठाया था वो यू यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे मानसी है,
और यू फिर कहाँ पे है, यू फिर नीचे ही है, और एस भी फिर यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एस ऊपर आ चुका है। ठीक है, डन है इतना। इसके बाद कौन बचता है, इसके बाद बच रहा है टी शायद, तरुण। तो तरुण को हम बिठाते हैं नीचे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सवाल भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में कहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पजल्स लेके आएंगे। ये थोड़ी सी टफ़ पजल्स थी, मॉडरेट लेवल की पजल्स थी, तो इजी तो कोई भी कर लेता है, इसलिए मैंने ये वाली पजल्स यहाँ पे लाई। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।